कोविड महामारी के कारण देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम की चुनावी रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह समय प्रधानमंत्री के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं, बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने और नागरिकों को घातक वायरस से बचाने का है। लोग बिना इलाज के अस्पतालों में मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब देश में रेमडेसिविर और वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मोदी सरकार उसे विदेशों में भेजने में लगी हुई थी। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरीके से लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जनता परेशान हो गई है, इंजेक्शन की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, बेड की कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री को जरा भी ये दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं और वहां पर हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको अभी लोगों की आंखों से जो आंसू हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक बताई है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और पीएम मोदी चुनावी रैलियों पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है, बल्कि ये समय है जनता के आंसू पोंछने का। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जिस वक्त डोज की कमी भारत में है, उस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो वैक्सीन को बाहर भेज रहे थे, लेकिन भारत में उसकी कमी होती हुई नजर आई है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, हॉस्पिटल हो या फिर वैक्सीन क्यों ना हो, यहाँ पर भारत में इन सब चीज़ों की कमी होती हुई नजर आई, जिस वजह से जनता परेशान हो गई है। तो आपको बता दें, कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता नीरज मिश्रा। नीरज, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें, जो आंकड़े हैं वो भी 2,95,000 से ज्यादा आई हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा मौत भी दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता के आंसू नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि वह पश्चिम बंगाल में जगह जाकर चुनाव प्रचार करते हैं और हंसते हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लॉकडाउन से बचाना है इस शब्द का प्रयोग किया, ये काफी अपने आप में कहने को है कि किस तरह से आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो संबोधन था उसमें उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए ये अंतिम विकल्प है लॉकडाउन, और लोग कोशिश करें कि खुद लॉकडाउन लगाए। यानी कि उन्होंने तमाम चीजें कोरोना को लेकर कही और कोरोना से ही संबंधित जो अपडेट्स हैं या किस तरह से बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ाए जा रहे हैं, ये सब तमाम बातें कही। लेकिन जो अन्य इस तरह की बातें सामने आ रही हैं अन्य दलों के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक उनकी मंशा छुपी हुई है, जो कि इस समय निश्चित तौर पर जनता को राहत पहुंचाने वाला काम करना चाहिए और इस तरह की राजनीति से फिलहाल तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय लोग कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि राजनीति करने का ये उचित वक्त है। ये किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे वहाँ प्रदेश में किसी की सरकार हो, कोई और चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष के लोग हों, लेकिन इस मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने किसी का भी नाम नहीं लिया। अगर कल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जो उन्होंने बोला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर उसको पार करना होगा और तमाम जगहों पर जो ऑक्सीजन और जिस तरह की कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हमें बचना है और जहां पर संक्रमित मरीज है सिर्फ वहां तक उसे सीमित कर दिया जाए तो सुरक्षा हो सकती है और आम आदमी का जो जनजीवन है वो भी पहले की तरह चलेगा। तो तमाम बातें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कही जो आम लोग चाहते थे और सोच रहे थे कि उनका कारोबार चलता रहे। अगर लॉकडाउन लग जाएगा वही स्थिति पलायन वाली हो जाएगी, तो हर जगह से लोग भागने लगेंगे, जैसा कि हमने पहले पिछले साल देखा था। तो इन सब बातों को समझते उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन जिस तरह से अब उनके इस पर बातें हो रही हैं, क्योंकि पहले वही लोग कह रहे थे तमाम लोग कि आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है,
और लॉकडाउन का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, यानी कि दो तरफ की बातें हो रही थी। अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता तो उसके भी विरोध में लोग खड़े होते और नहीं लगाया जा रहा है तो उसके भी लेकिन विरोध में सवाल तो खड़े होते ही है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग पलायन करने को मजबूर है वो तो पलायन कर ही रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार अपील क्यों ना कर ले, पलायन तो लोग कर ही रहे हैं, सारे मजदूर परेशान हो चुके हैं। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी कहती है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा, लेकिन वही चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देती चीजें। और जिस तरीके से आम जनता से बार यही अपील की जाती है कि अब मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन वो जो अगर आप ये सारी बातें कहते हैं, ये नियम लागू करते हैं, तो सारे नियम सब पे लागू होने चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं किया गया ये सब? देखिए, ये नियम कौन पालन करेगा? ये नियम हमें और आपको और जो जनता है इनको पालन करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। हमें किसी नेता या किसी बड़े लीडर के बहकावे में नहीं आना है, चाहे वो कोई भी हो। हमें अपनी जान की सुरक्षा खुद करनी है, ये बात सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कोई हमें उकसाए कि आप 100 की रैली में आ जाइए, आप 500 की भीड़ में आ जाइए, तो हमें इससे बचना है। ये हमारे विवेक के ऊपर है कि हम उस रैली में जाते हैं या नहीं जाते। जो लोग जाते हैं अपनी जान पर खेल रहे हैं और निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। और जिस तरह से होली के बाद संक्रमण बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे और आपकी या जनता की, जो कहें आम आदमी की, कहीं ना कहीं गलती नजर आती है, क्योंकि किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग और किसी चीज का पालन नहीं किया, ना मास्क लगाए लोगों ने और ना ही जो तमाम कोविड नियम है उनका पालन किया। तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है, नेताओं की भी गलती है कि उन्हें रोका नहीं। तो गलतियां हर तरफ से हुई हैं, तभी ये संक्रमण इतना ज्यादा फैला है। बिल्कुल, और इस गलती को सुधारना होगा, लोगों को समझना होगा कि ये जो कोविड है बहुत खतरनाक वायरस है, इससे बचना बेहद ज़रूरी है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार जो कहर है कोविड का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, कमी है हॉस्पिटल्स की, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, लेकिन अभी भी जो बीजेपी सरकार है वे इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो चुनावी रैलियों को लेकर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।